उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम ने सपा और भाजपा को कई सबक सिखाए हैं। करहल और कुंदरकी में भाजपा जहां वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब रही, वहीं गाजियाबाद और मझवा में जीत दोहराने के बावजूद घटे वोट बैंक ने उसके लिए चुनौती बढ़ा दी है। दूसरी ओर सपा भले ही करहल और सीसामऊ सीट बचाने में कामयाब रही हो, लेकिन उसका घटा वोट बैंक उसके लिए खतरे की घंटी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में भाजपा को 1,50,205 वोट मिले थे, सपा को 44,688 और कांग्रेस को 11,818 वोट मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा का वोट घटकर 1,37,206 पर पहुंच गया। कांग्रेस ने बढ़त के साथ 73,950 वोट हासिल किए थे। उपचुनाव में भी भाजपा का वोट बैंक घटने का सिलसिला जारी रहा। 96,946 मत मिले हैं। सपा को 27,595 वोट मिले हैं। इसकी बड़ी वजह दलों में उत्साह की कमी मानी जा रही है। करहल में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा को 1,48,196 वोट और भाजपा को 80,692 वोट मिले थे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण लोकसभा के उपचुनाव में सपा को 1,40,578 और भाजपा को 65,116 वोट मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में सपा का वोट घटकर 1,34,049 पर पहुंच गया और भाजपा को 75,509 वोट मिले थे। उपचुनाव में सपा गढ़ बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसका वोट घटकर 1,04,304 रह गया है। वहीं भाजपा ने बढ़त के साथ 89,579 मत हासिल किए हैं। इसकी बड़ी वजह यादव वोट बैंक में सेंधमारी मानी जा रही है। कटेरी वर्ष 2022 के चुनाव में सपा को 93,524 वोट मिले थे, जबकि भाजपा निषाद पार्टी को 85,824 मत मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में सपा को भाजपा से 17,000 वोट ज्यादा मिले थे। उपचुनाव में भाजपा का वोट घटकर 1,04,091 पर पहुंच गया, तो सपा का घटकर 69,577 पर सिमट गया। इसकी मूल वजह है सपा के अंदर खाने में सामंजस्य न होना। निषाद वोटों की लामबंदी मानी जा रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा को 1,10,137 और सपा को 99,553 वोट मिले थे और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 1,35,057 और सपा को 1,08,25 वोट मिले थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा का वोट बैंक घटकर 89,650 पर पहुंच गया, जबकि सपा को 1,07,510 वोट मिले थे। उपचुनाव में भाजपा का वोट गिरकर 78,289 पर पहुंच गया और सपा सिर्फ 66,984 वोट हासिल कर पाई। यहां दोनों दलों का वोट गिरा है, लेकिन भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही। खैर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा को 1,39,643 और सपा रालोद गठबंधन को 41,644 वोट मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को 94,205 और सपा को 95,606 वोट मिले थे। उपचुनाव में भाजपा रालोद एक साथ थे। भाजपा रालोद गठबंधन को 1,18,001 वोट मिले थे, जबकि सपा घटकर 61,788 तक ही पहुंची। इसकी मूल वजह जाट वोटों की लामबंदी बताई जा रही। कुंदरकी में विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को 1,25,792 और भाजपा को 82,630 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में सपा को 1,43,415 और भाजपा को 86,371 वोट मिले थे, पर उपचुनाव में भाजपा ने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए यहां पर 1,68,526 वोट हासिल कर और सपा 25,334 वोट पर सिमट गई। यहां से भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर में रालोद को 1,74,021 वोट मिले थे। उस वक्त रालोद सपा के साथ थी। भाजपा को 80,041 वोट मिले थे। वर्ष 2024 में सियासी समीकरण बदले और रालोद सपा का साथ छोड़ भाजपा के साथ आ गई, पर लोकसभा चुनाव में उसका वोट गिरकर 73,320 पर पहुंच गया, जबकि सपा को 63,351 वोट मिले थे। उपचुनाव में रालोद भाजपा बढ़त के साथ 84,304 वोट हासिल किए और सपा को सिर्फ 53,508 वोट मिले। यहाँ वोट घटने के बाद ही जयंत चौधरी परिवार सियासी परीक्षा में पास हो गया। मझवा में वर्ष 2022 के दौरान निषाद पार्टी और भाजपा को 1,32,035 वोट और सपा को 69,648 वोट मिले थे। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 94,061 और सपा को 92,299 वोट मिले थे। उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों के वोट घटे हैं। भाजपा को यहाँ पर 77,737 वोट तो सपा को 72,815 वोट मिले हैं। कांटे के मुकाबले में भाजपा का मनोबल फार्मूला कारगर रहा। सीसा में वर्ष 2022 में सपा को 79,163 और भाजपा को 66,897 वोट मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट बैंक गिरा और 55,365 पर पहुंच गया और सपा कांग्रेस गठबंधन को 95,264 वोट मिले। उपचुनाव में सपा का वोट बैंक घटकर 69,714 पर पहुंच गया, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब रही। यहां भाजपा को सिर्फ 61,150 वोट मिले हैं।